मानक जी, देश के लिए चीता बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। और कमाल की बात यह है कि चीता ना अब इंपॉर्टेंट था ना पहले इंपॉर्टेंट था। एक इटावा में ना लॉयन सफारी बनाई थी अखिलेश यादव जी ने। आप यकीन मानिए उस समय लखनऊ का डीएम था मैं, इतनी अच्छी रोजगार दिया हुआ था इन्होंने, लेकिन इनको तो अपने घर में लॉयन सफारी बनानी थी ना भाई। अखिलेश यादव जी अपने चॉपर से उतरेंगे तो शेर आसपास घूमते हुए दिखने चाहिए, तब इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीजें। लेकिन आज चीता इंपॉर्टेंट नहीं है जो 75 साल से जिसको देश ला नहीं पाया। बहरहाल अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई कटर वगैरह है तो आप अभी काट के मेरे खून से लिख लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी आज हिमालय में तपस्या करने चले जाए ना और चुनाव हो जाए तो भी ये सारे विपक्षी मिलकर जीत नहीं सकते। ये गारंटी है, मैं आपको लिख कर दे बिना मोदी जी के एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो अगर वहां भी होंगे तो भी जिता देंगे भारतीय जनता पार्टी को। उसका एग्जाम्पल देता हूं मैं क्यों। अब ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, सारे मिल लेंगे, मिलने का इतिहास खंगाल लेते हैं जरा इनका। कांग्रेस वो पार्टी है कि इन्होंने अपने समर्थन से आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें बनवाई, मतलब पर्टिकुलरली ऑन अ लाइटर नोट, जिस आदमी को ये कैंडिडेट बनाते हैं उसके ऊपर कपड़े भी नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल के तौर पे 76 के दशक में क्या हुआ था, चरण सिंह जी को जनता पार्टी से तोड़वाकर 52-55 एमपीज उनके पास थे, उनको संसद भी विजिट नहीं करने दिया, इन्होंने वापस खींच लिया समर्थन। ठीक है, उनको छोड़ देते हैं। वीपी सिंह के साथ क्या हुआ आज तक यही नहीं पता, कारण क्यों है, सरकार कैसे चली गई थी। भाजपा के प्लीज अब ये देखिए ना। अच्छा, इन्होंने किसी को नहीं टोका। मैं इसीलिए चुप बैठा था क्योंकि मुझे पता था दर्द होगा इनको, इसीलिए मैं चुप बैठा था। एनडीए के जो साथी हैं, ये फ्लो में गुस्सा क्या फायदा है। शिवम ने किसी को नहीं रोका। ठीक है, अब दूसरी चीज, चंद्रशेखर जी की सिर्फ इसलिए सरकार इन्होंने गिरा दी कि भाई वो उनकी राजीव गांधी जी का जो है सिक्योरिटी ब्रीच होने का बहाना दे दिया। वीपी सिंह की सरकार कैसे गिरी नहीं पता चला, एचडी देवगौड़ा की सरकार कैसे गिरी नहीं पता, आई के गुजराल की सरकार कैसे गिरी, और अब ये कह रहे हैं हम सारे मिलकर मोदी जी को हरा देंगे। वो तो शुक्र मानिए, तब तो फिर भी बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, एक सामंजस्यवादी सोच। आज तो आप जो आज के नेता हैं उनको हिटलर बताते हैं। पार्टी से जो विधायक अपने आप रिपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। अनिल भाई माना के कान दो होते हैं इंसान के, लेकिन सुने कोई सकता है इंसान। तो मैं इनको सुन लूंगा, आपको नहीं, आप सत्य को सुनिए। आप गोवा में विधायक तोड़ने वाली घटना को देखिए, उत्तराखंड को कल के समाजवादी आज के कांग्रेसी मुझे बता रहे हैं सत्य को सुनिए। अब सत्य कौन सा है ये भी बता दीजिए। अब सत्य ये है जो आप अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सत्य है। अच्छा ठीक है शिवम, अब मैं सवाल दूसरा पूछता हूं। देखिए आपकी जो विपक्ष की इस समय जुगलबंदी चल रही है उसको हल्के में ले रहे हैं। नहीं, अरे भाई चर्चा यहां तक हो गई कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि इस समय सारा विपक्ष ऐसे हो रहा है धीरे धीरे। मानक जी, नीतीश जी यूपी से लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है महाराष्ट्र से उनको जिता देंगे। राजीव जी बैठे हैं, उनकी पार्टी से तो बयान भी आने शुरू हो गए। इतिहास भविष्य का आधार होता है। मैं आपको 76 से 2022 तक गिनवाते लाया हूं। एक सरकार 5 साल पूरी नहीं कर पाई, ले दे के यूपी 1 यूपी 2 हो पाई। वो भी क्योंकि मामला जो है, जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर एनएसी बना के श्रीमती सोनिया गांधी थी तो ऐसा था। आपको लगता है वॉक ओवर नहीं दे रहे ये गुजरात सरकार में? गुजरात में चुनाव है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है केरला में, मतलब ये माने बैठे हैं कि हम हारे हुए हैं। जो आदमी, जो पार्टी राज्य के चुनावों में एक्टिव नहीं है, केरला देश के दूसरे कोने पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, सब एक्टिव हैं इस समय गुजरात में, क्योंकि इनको पता है कि कहीं कुछ नहीं है। और अब आपने कहा चुनाव लड़ने की बात, बहन जी और अखिलेश यादव जी और तमाम लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से टोटल वोट शेयर बन रहा था 52%। ये कहते थे सुबह 10 बजे जीत जाएंगे हम, हालत खराब हो गई। फिर दोबारा से एक और मैच हुआ, यूपी को ये 7 पसंद है, युवा जोश आया था, कहां गया ये देश? इस तरह के कागजी कास्ट कलर कॉम्बिनेशन से नहीं चलता। ये देश चलता है आज नरेंद्र मोदी जी के पल्स के हिसाब से। जिस तरीके से इस देश की जनता उनको पसंद और प्यार करती है, उनका इनके पास तोड़ नहीं है। और ये जो कह रहे हैं 100 चेहरे हैं हमारे पास, दूल्हा तो एक ही बनेगा ना। चेहरे होंगे आपके पास, लेकिन सच बात यह कि आपके पास आज चुनाव के बाद बना लेंगे, जरूरी थोड़े पहले बना। चुनाव से बनाएंगे तो जब बीजेपी पहले ही सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक 350 सीटों पर लीड ले लेंगे, बनाते रहे। बस इतना सा था। ये एक ऐसी शादी है जिसमें सारे लोग दूल्हे बनने को तैयार है, बाराती कोई बनना नहीं चाहता। ओके राजीव।